जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी का आपके अपने चैनल शिव साधना स्पार्क में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कामदा एकादशी की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके और आपके पूरे घर परिवार पर बना रहे। दोस्तों, एकादशी तिथि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर कामदा अर्थात फलदा एकादशी का व्रत किया जाता है और इस बार यह तिथि 19 अप्रैल को शुक्रवार को है। एकादशी का उपवास किया जाएगा 19 अप्रैल शुक्रवार को। इस दिन भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी की पूजा करने का व्रत रखने का विधान है। मान्यता है कि ऐसे करने से जीवन में खुश का आगमन होता है और इस दिन पूजा करने के बाद भगवान को विशेष सामग्री और विशेष नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसे करने से भक्तों के सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पूजा का या उपवास का पूर्ण फल भी प्राप्त होता है। भगवान विष्णु को वैसे तो तुलसी जी सबसे प्रिय है और भगवान विष्णु के भोग में यदि तुलसी ना हो तो वो अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन तुलसी जी के अलावा भगवान विष्णु को केले अत्यंत प्रिय है। इसलिए आप एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु को केले का भोग लगा सकते हैं। मान्यता है कि केले का भोग लगाने से धन संबंधित समस्याओं से मुक्ति मिलती है, साथ ही कुंडली में गुरु दोष का असर भी समाप्त होता है। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को पंचामृत का भोग अवश्य लगाना चाहिए और पंचामृत में तुलसी दल जरूर रखना चाहिए। कहा गया है कि कामदा एकादशी पर विधि विधान से पूजा करके अगर कथा सुनी जाए तो पुण्य की प्राप्ति होती है और जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। कामदा एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को भक्तों को शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए और रात को मन में संकल्प लेकर सोना चाहिए कि अगले दिन आप एकादशी का उपवास करेंगे। फिर एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले या ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होने के बाद धूप दीप जलाकर मंत्रों का जाप करें। भगवान श्रीहरि और महालक्ष्मी की पूजा आराधना करनी चाहिए। भगवान श्रीहरि का पीला रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए पूजन सामग्री में पीले रंग की सामग्री का उपयोग आप अवश्य करें और व्रत की कथा पढ़ने या सुनने के बाद सबसे अंत में आरती करके भगवान श्री हरि विष्णु से क्षमा याचना करें। एकादशी के दिन चावल का या चावल से बनी वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। इस दिन दान में चावल का दान नहीं दिया जाता है। दिन भर उपवास कर रात में एक बार फिर भगवान का पूजन अर्चन करके रात्रि जागरण हो सके तो किया जा सकता है और अगले दिन द्वादशी तिथि को एक बार फिर से आप भगवान की पूजा अर्चना करके भगवान को सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। इस दिन आप खिचड़ी का मीठे पीले चावल का भोग लगा सकते हैं, जिसमें तुलसी पत्र जरूर रखें। पंचामृत का भोग अर्पित किया जा सकता है, उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके उपवास भी खोलना जा सकता है। उपवास खोलने से पहले आपको किसी योग ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर भोजन कराकर उन्हें विदा करना चाहिए। ऐसा करना संभव ना हो तो मंदिर में आप दान की सामग्री भिजवा सकते हैं। कच्चे अनाज का दान आप कर सकते हैं या किसी भी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दान की सामग्री दे सकते हैं। गौ माता के लिए गोग्रास अवश्य निकालना चाहिए। शुभ मुहूर्त बीतने के बाद यदि व्रत खोला जाता है तो व्रत अधूरा माना जाता है, इसलिए व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। व्रत कभी भी हरिवासर के समय नहीं खोलना चाहिए और हरिवासर का जो समय होता है वह द्वादशी तिथि का प्रारंभ 1/4 पहर होता है। अब जानिए एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत पारण के समय के बारे में, मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 अप्रैल गुरुवार को शाम 5:33 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 19 अप्रैल को रात 8:05 पर। दशमी तिथि के नियम का पालन गुरुवार को किया जाएगा। शुक्रवार के दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:06 पर और सूर्य अस्त होगा शाम 6:45 पर। ब्रह्मकाल मुहूर्त रहेगा सुबह 4:30 बजे से 4:30 से 5:18 तक। अमृतकाल, जो कि पूजा करने के लिए मनोकामना पूर्ति का सबसे उत्तम मुहूर्त माना जाता है, सुबह 8:14 से लेकर 10:02 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12 बजे से 12:51 तक रहेगा। राहुकाल, जो कि अशुभ मुहूर्त होता है, सुबह 10:30 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 19 अप्रैल शुक्रवार को रात 8:06 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 20 अप्रैल शनिवार रात 10:42 तक। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:05 पे और सूर्य अस्त होगा 6:45 पर। ब्रह्म मुहूर्त का शुभ समय रहेगा
4:29 से 5:17 तक। अमृतकाल का मुहूर्त सुबह 6:50 से 8:48। द्वादशी तिथि के दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12 बजे से 12:51 तक और राहु काल का समय रहेगा 1:30 से लेकर 3 बजे तक का। क्योंकि शनिवार को द्वादशी तिथि सारा दिन रहने वाली है, अगर किसी कारण से आप सुबह के समय शुभ मुहूर्त में उपवास ना खोले पाए तो ऐसे में आप दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच भी अपना उपवास खोल सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि आप सुबह के समय ही का पालन करें। हरिवासर का जो समय है वह 20 अप्रैल शनिवार को 1 बजे तक देखा जाए तो शुक्रवार की मध्यरात्रि को ही समाप्त हो जाएगा और द्वादशी तिथि को शनिवार के दिन व्रत पारण करते समय हरिवासर का समय नहीं रहेगा और आप व्रत का पारण कर सकते हैं शनिवार को सुबह 6:06 से 8:55 के बीच तक। यह थी दोस्तों एकादशी की संपूर्ण जानकारी। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।